गुड इवनिंग। पिछले दिनों में बापू सभागार को लेकर के मन में काफी हलचल था और उसके दो आधार थे। एक आधार ये था कि किसी ने बड़े ही अच्छे टीचर ने, बड़े फेमस टीचर ने पटना से ही बताया कि सर अगर बापू सभागार का पेपर अगर कंटिन्यू कर गया, मान लीजिए कुछ लोग नहीं दे पाए और जो दे पाए, तो जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बापू सभागार का एग्जाम प्रभावित है। तो उस शिक्षक का कहना था कि बापू सभागार में सर अगर जो पेपर वहां हुआ है, अगर वो पूरा कैंसिल नहीं हुआ और कंटिन्यू कर गया, तो बीपीएससी का कट ऑफ बहुत ऊपर जा सकता है। क्योंकि वहां पे अगर बाहर से अगर चीजें प्रभावित हुई हैं, तो हो सकता है कि वहां पे कैंडिडेट का जो मार्क्स होगा वो 130-30, 135-35, 125-25 तक जा सकता है। तो अगर काफी संख्या में लोगों का इस लेवल पर अगर सही होगा, तो अन्य केंद्रों पर पेपर के फैक्चुअल होने और निगेटिव मार्किंग होने के कारण, निगेटिव का जो प्रभाव 1/3 निगेटिव है, तो उसके प्रभाव के कारण जो मार्क्स कम हो रहा है और एक जगह पे बड़े केंद्र के ऊपर अगर अगर बहुत ज्यादा चला जाएगा, मैं बता रहा हूं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारणों से, तो फिर ओवरऑल कट ऑफ ऊपर चला जाएगा। तो ये इस कारण से ये इस सेंटर का कैंसिल होने से सब चीजें, माने अभी के अनुसार ये जो सभागार का प्रभाव जो कट ऑफ के ऊपर पड़ने की आशंका थी, वो आशंका खत्म हो गई। दूसरी बात इसमें ये हो रही थी कि 911 सेंटर पे जो जिन लोगों ने एग्जाम दिया और उनका मार्क्स अच्छा आ रहा था मेंस के, वे सारे लोग भी डरे हुए थे कि पता नहीं इस केंद्र के पे जो एग्जाम हुआ है उसका हमारे कट ऑफ पे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इस कारण से यह गड़बड़ी हो जाता कि जब तक पीटी का रिजल्ट नहीं आता, तब तक ये 911 केंद्र से जो पास पीटी क्वालिफाई करने वाले लोग थे, वो डरे रहते और मेंस की तैयारी नहीं कर पाते ठीक से। अब चूंकि उस केंद्र का एग्जाम कैंसिल हो चुका है और बाकी 911 केंद्र पे एग्जाम अच्छे से हुए हैं, पेपर सबके लिए एक ही है, जितने लोगों ने एग्जाम दे रखा है सबका पेपर एक ही है। और पहले भी बीपीएससी का पेपर इसी तरह से होता था, या एमपीपीसीएस का पेपर या राजस्थान का पेपर आप देखेंगे तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए पेपर को लेकर के अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, जो था वो सबके लिए एक ही था। तो और वो परीक्षा के जिसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर कट ऑफ के ऊपर आ सकता था, वो सेंटर का एग्जाम ही कैंसिल हो गया। तो अब जो 911 केंद्र के जो लोग हैं और उन्होंने अपना बुकलेट मिला लिया और बीपीएससी का आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं बीपीएससी ने क्यों नहीं जारी किया। बीपीएससी का आंसर अगर आ जाता है, कोचिंगों के आंसर हैं आपके अपने, सब मिला करके अब आप मेंस की 911 केंद्र के लोग मेंस की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जो बापू सभागार में जो लोग हैं और जिन्होंने जाकर के वहां एग्जाम दिया, तो वो अपने रूटीन को दो पार्ट में बांट लें। एक पार्ट में पीटी का भी थोड़ा बहुत देखते रहें, लेकिन साथ में मेंस का, चूंकि दोनों जो 9 से 11 केंद्र के लोगों को और बापू सभागार में जो एग्जाम का डेट आएगा और एग्जाम होगा, दोनों को मेंस का टाइम एक ही मिलेगा। अब वहां पे इस बात को कहने से नहीं कि हमारा 1 महीना लेट पीटी का एग्जाम हुआ है, इसलिए हमें बढ़ा के टाइम दिया जाए मेंस की तैयारी करने के लिए, शायद बीपीएससी इसको ना माने। तो इसलिए मेंस का डेट चूंकि सबका एक ही होगा, तो इसलिए जो बापू सभागार में जो एग्जाम, जिनका सेंटर वहां पे है और जिनका दोबारा एग्जाम होगा, तो ऐसे लोगों को अपने रूटीन को दो पार्ट में बांट लेना चाहिए। पीटी का रिवीजन वो करते रहें, कम से कम बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स, और दूसरा जो मेंस की तैयारी भी, जो कोई भी जो उनका कमजोर सेक्शन है, चाहे वो जीएस का हो चाहे एसए का हो, वो उसकी तैयारी करते रहें, करना स्टार्ट कर वो भी कर दें तैयार। और बाकी 9 से 11 केंद्र के लोग तब तो निश्चिंत होकर के बिना किसी कंफ्यूजन के अब वो अपनी मेंस की तैयारी करें। कल यहाँ आस्था यस में 10:30 बजे यूट्यूब पे एक लाइव क्लास, हमने फर्स्ट क्लास लाइव रखा हुआ है, सुबह में 10:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। तो उस क्लास में मेरा दो ही अप्रोच है। एक अप्रोच है कि ये मेंस का ऑल अबाउट बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, और दूसरा उसमें है सेकंड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। आप जानते हैं कि टोटल बीपीएससी मेंस में जीएस में टोटल 7 टॉपिक हैं, 7 सेक्शंस हैं,
जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री कल्चर, करंट अफेयर्स और डेटा इंटरप्रिटेशन, और जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक्नोलॉजी। और फिर एसए में, एसए का है तो कल हम कोशिश करेंगे कि 2 दिन तो लग ही जाएगा सारे लिस्ट को फाइनल करने में। कल कोशिश करेंगे कि किसी एक सेक्शन का, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का या इकोनॉमी का, जो प्रोबेबल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं, जिसका कि कंटेंट आपके पास होना चाहिए, जिसकी समझ आपको होनी चाहिए, जिसकी बातें आपको याद होनी चाहिए, और फिर उसमें डायग्राम वगैरह यूज करके आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, वो टॉपिक का लिस्ट मैं कल आपको बनवा दूं। तो कल का क्लास इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब मामला ऑलमोस्ट सेटल्ड हो गया है, अब विवाद के चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि बापू सभागार का अब ऐसे लोग भारी संख्या में हैं जो बोल रहे हैं कि ओवरऑल पूरा एग्जाम कैंसिल किया जाना चाहिए। तो अब जो होगा तो फिर वही बात है कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में अब अपनी संभावना ही व्यक्त करी थी बापू सभागार को लेकर के। तो अब के टाइम पे जो 911 सेंटर के जो लोग हैं जिनका एग्जाम, जिन्होंने क्वेश्चन वगैरह मिला लिया है, अब वो बापू सभागार के पृष्ठभूमि में अपने मेंस की तैयारी को किस तरह से प्रभावित होने देने की अब जरूरत नहीं है और समय भी नहीं है। ठीक है, तो कल फिर 10:30 बजे यूट्यूब पे लाइव वीडियो में फिर मिलते हैं। आप अगर खाली रहेंगे तो उस क्लास को करिए, नहीं तो फिर शाम को 6:30 बजे भी क्लास है। वैसे अदरवाइज सुबह में 10:30 बजे वाला जो क्लास है वो इंग्लिश मीडियम के लिए है, लेकिन चूंकि बिहार पृष्ठभूमि है तो मिला के ही होता है। शाम वाला 6:30 बजे वाला केवल हिंदी मीडियम का होगा, उसमें भी इंग्लिश हम रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, जो ऑफिस में कल जाएंगे, अब तो अपने एग्जाम देके पहुंच गए होंगे, तो वो शाम को भी 6:30 बजे वाला क्लास कर सकें। थोड़े दिन बाद जैसे 2 जनवरी के बाद फिर वो क्लास को हम क्या करें, 2 बजे आस्था इसमें 2 मेंस का बैच हो जाएगा, सुबह में भी हिंदी इंग्लिश, शाम को भी हिंदी इंग्लिश। और एसए का क्लास भी नेक्स्ट 25-26 तारीख के आसपास से स्टार्ट होगा। 22 तारीख से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपना बुकलेट मिला चुके होंगे, और 90 के आसपास अगर आपका हो रहा है तो आप जरूर तैयारी करिए जनरल कैटेगरी में। पिछले बार जितना कट ऑफ आया है उसमें 2-3 प्लस माइनस देख करके आप तैयारी मेंस का जरूर करिए। ठीक है, यही सुझाव है। थैंक यू।